माँ बेटी और वो बहुत कुछ समझ में आपके आ रहा होगा, कुछ कुछ आपने अंदाज़ा लगाया होगा। सवाल यह कि क्या कोई बेटी अपने बाप को मरवा सकती है? तो हो भी सकता है ऐसा। सोचें तो ऐसा लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मौजूदा वक्त में, वर्तमान समय में तरह तरह की खबरें आ रही हैं, तो इस वक्त में कुछ भी हो सकता है। क्या कोई बीवी अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या करवा सकती है? तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं लगती आज के टाइम में। हो रहा है, लगातार खबरें आ रही हैं। और क्या ये दोनों मरने के बाद उस शख्स का मातम भी मना सकते हैं? ऐसा भी होता है। लोग नाटक करते हैं, खुद ही किसी को मार देते हैं, फिर खुद ही रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, खुद ही शोक मनाते हैं, मातम मनाते हैं। हालांकि जब कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों के जवाब हाँ में कि हाँ ऐसा हो सकता है, बेटी बाप को मरवा सकती है, बाप बेटी को मार सकता है, पत्नी पति को मार सकती है, पत्नी पति को मार सकती है, पति पत्नी को मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मेरठ में कुछ ऐसा फिर हुआ है। उसने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है, और इस बार माँ और बेटी दोनों ही कातिल हैं। कत्ल किसका किया, क्यों किया, कैसे किया और उसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। कभी मां को ममता की मूरत कहा जाता था, कभी बेटी को कोमलता की परिभाषा, लेकिन मेरठ की इस कहानी ने इन दो रिश्तों का कत्ल कर दिया। एक पत्नी ने प्यार की भूख में अपने पति की जान ले ली और बेटी ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतारने का प्लान बना डाला। जो मरा वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो था भरोसा, वो था रिश्ता। 23 जून शाम का वक्त मेरठ के जानी खुर्द गांव में किसान सुभाष अपने खेत में पानी देने गया। पीछे से गोली मारी गई। कभी पत्नी के साथ चौपाल पर बैठने वाला सुभाष अस्पताल में मौत से जूझता रहा। अगले दिन उसकी सासें भी साथ छोड़ गई। परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई। नाम अज्ञात का था, लेकिन हकीकत में कातिल उसी घर में बैठकर रोटियां सेक रहे थे। मृतक सुभाष की बीवी कविता उसके साथ नहीं, किसी और की दीवानी थी। बेटी सोनम बाप की मर्जी के खिलाफ अपने प्रेमी से मोबाइल पर घंटों फोन पर बात करती। रास्ते का रोड़ा बन गया पिता। बेटी ने अपने पिता को मां के साथ मिलकर मरवा दिया। सबसे बड़े रिश्ते का कत्ल करवा दिया। 23 जून की शाम कविता और सोनम ने अपने प्रेमियों को खेत में मौजूदगी की लाइव लोकेशन भेजी। व्हाट्सएप कॉल पर तय हुआ सब कुछ। अब निकलो। विपिन और उसका साथी अजगर पहुंचे खेत में। पीछे से सुभाष को गोलियां मार दी। कत्ल हो गया था, लेकिन घर में मातम नहीं, नाटक था। कविता बन गई बेचारी विधवा, सोनम बन गई बाप के गम में डूबी बेटी। लेकिन मोबाइल डाटा ने कर दिया खुलासा। हत्या के बाद आरोपी विपिन ने सारी जानकारी सोनम को दी। काम हो गया है डार्लिंग, अब चिंता मत करना। मैंने पापा के साथ गलत कर दिया। परेशान मत हो बाबू, हम हैं। मृतक सुभाष है, उसकी बड़ी बेटी पहले ही प्रेम विवाह कर चुकी थी। दूसरी बेटी सोनम अपने दोस्त विपिन के साथ प्रेम विवाह करना चाह रही थी और गुलजार नामक व्यक्ति के साथ उनकी पत्नी कविता की भी नज़दीकियां थीं। इन बातों को लेकर उनके बीच में आपस में वाद विवाद होता रहता था और मृतक सुभाष के द्वारा ये लोग प्रताड़ित किए जाते थे। इसलिए उनको रास्ते से हटाने की योजना इन लोगों ने, माँ बेटी ने बनाया और उसमें अपने दोस्त गुलजार और विपिन और अजगर उर्फ शिवम को शामिल किया और इन लोगों के द्वारा फिर इस घटना को 23 जून को अंजाम दिया गया। कॉल डिटेल्स, चैटिंग, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक कॉल तक पुलिस ने हर एंगल से जांच की और 2 हफ्ते बाद जब सच सामने आया, मेरठ सन्न रह गया। 5 चेहरे, एक जुर्म, एक ही मंशा, अपनी आशिकी और अय्याशी के लिए मौत। और साजिश इतनी खतरनाक कि शैतान भी शर्मा जाए। एक पिता जिसने बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, एक पति जिसने बीवी के सपनों को घर दिया, उसी की जिंदगी ने मौत दे दी। मेरठ की इस वारदात ने रिश्तों को तार तार कर दिया है और याद दिलाया, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन आपके सबसे करीबी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।